गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आयशा एम्बे व्लॉग्स में। सुबह हो चुकी है, आप सबका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो, मैं यही कामना करती हूँ। और अब मेरा हो चुका है वॉक का टाइम, पर मैंने डिसाइड किया था कि क्योंकि आज संडे का दिन है तो मैं 1 घंटा बाहर पूरा वॉक करूँगी। पर बट बाहर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धुंध है और ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, तो मैं नहीं जा सकती बाहर, नहीं तो मुझे खांसी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मैं अभी फ़िलहाल अंदर ही जंपिंग स्किपिंग करूँगी। और मेरा एक अलग वे है, मेरे पास ट्रेडमिल नहीं है बट आई स्टिल डू, कि ट्रेडमिल नहीं है फिर भी मैं अंदर ही वॉक करती हूँ, और वो भी एक ही जगह पर। तो जॉगिंग वगैरह सब यहीं अंदर ही करूँगी अभी। जैसे मौसम थोड़ा सा ठीक होगा, बाहर हल्की धूप आएगी, धूप की किरणें जैसे आ जाएंगी बाहर, फिर मैं बाहर निकलूँगी वॉक के लिए, फिर मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी आपको। ओके, तो बने रहिए आप सभी व्लॉग में और एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर संडे विद योर फैमिली हैप्पीली। तो मैं आ चुकी हूँ बाहर। धूप वैसे तो नहीं है, बहुत हल्की सी नाम की धूप है। सब तरफ धुंध ही धुंध है, तो मैं वॉक के लिए आ चुकी हूँ बाहर। आपको दिखाती हूँ, ये है सूरज बुझता हुआ। मैं अब आपको आगे फॉग भी दिखाऊंगी, जो पास ही में हमारे घर के खेत है ना, तो यहाँ कैसे पंजाब में धुंध पड़ती है मैं दिखाती हूँ आपको। अब जो स्टार्ट हो चुकी है खेतों में धुंध पड़ना। ये रहा सामने खेत ही खेत है, इधर सूरज कैसे बहुत रोशनी कम है और सब तरफ जो धुंध है, फॉग का धुंध, ये देखिए बिल्कुल ही फॉग है। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। यही फॉग आगे चल के बहुत डेंस हो जाता है और फिर आगे कुछ दिखता नहीं है। वो देखिए आसमान सारा फॉग ही फॉग है दूर तक। और यहाँ पे एक धतूरे का पेड़ है, ये है धतूरे का पेड़। इस पे ये है धतूरे के फूल, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए। और ये है धतूरे लगे हुए हैं इस पे, वेरी डेंजरस और बहुत मेडिसिनल भी है अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो। ये नीचे ही एक धतूरे का प्लांट और लगा है, एक तो उधर लगा हुआ है जिसपे भर के लगे धतूरा, इस पे भी धतूरे लगे हुए हैं। दिस इज़ द फ्लावर ऑफ धतूरा। एंड ये जो है ना, कई स्टेट्स में ये लोग खाते हैं, ये ब्लैक में चेंज हुआ है तो मुझे इसका नाम नहीं पता। दीज काइंड ऑफ बॉल्स आर देयर, आई डोंट नो इट्स फ्रूट और व्हाट। तो इसको लोग खाते भी है कई जगह पे, ऐसे ब्लैक कलर के हो जाते हैं ये, बहुत लोग पका के खाते हैं इसको। एंड दैट वाज द धतूरा प्लांट, जो कि बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है धतूरों से। वॉक करते करते मैंने एक चीज़ नोटिस की, आपको दिखाती हूँ। ये है ऊपर बहुत बड़ी तार, ये छोटी छोटी डॉट्स दिख रही है, दीज आर बर्ड्स, ये सारी बर्ड्स है। वो आगे तक आपको दिख रही होंगी, उड़ उड़ के आ रही है, सारी ही बर्ड्स हैं। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर लग रही है, दूर तक लाइन में है। सारी चिड़िया उड़ उड़ के बैठ रही है इनमें। ज़्यादातर मैना है, हमारे यहाँ पे मैना काफ़ी है, तो ये सारे मैना ही है। ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक पोल है हमारे यहाँ पे, 2 है इस लेन में, एक यहाँ पे है और एक हमारे घर की तरफ है उधर। तो इसी लेन में इसमें 7 वायर्स है, टोटल 7 वायर्स हैं। उसमें से जो सेंटर वाला जो तार है ना, उसमें ये बर्ड सारी बैठती हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। काइंड ऑफ डॉट डॉट दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ऊपर है ना, तो इसलिए ये बहुत ही छोटे दिख रहे हैं। तो वॉक के टाइम पे आप लोगों ने 2 नई चीज़ें देखी। धतूरे का प्लांट, जो कई लोगों ने नहीं देखा होता, मुझे भी नहीं पहले पता था। बाद में लेटर ऑन आई केम टू नो कि हाँ ये धतूरे का प्लांट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगता है धतूरा, बिकॉज़ मेरा घर जो है शहर के बाहर वाली तरफ है ना, तो यहाँ पर बहुत तरह की चीज़ें हैं उगाई जाती है, या लोग खाली प्लॉट्स में सब्जियां भी लगाते हैं, उसको बाउंड्री वॉल वगैरह लगाकर। मोस्टली यहाँ पर जो है खाली प्लॉट्स है, दिखाते। ये ऐसा एरिया है क्योंकि शहर के बाहर है, ये सारी रोड है, इंटरलॉकिंग टाइल्स हमारे रोड की।
इधर की। और ये सारे जितने भी प्लॉट्स हैं यहाँ पे ऐसे ही है। यहाँ जगह जगह धतूरा अपने आप उगता है, या जैसे ये बर्ड्स का देखा आपने, ये भी बहुत सुंदर चीज़ है यहाँ पे देखने को जो आपको मिली कि बर्ड्स तार पे बैठती हैं सभी। मैं आ चुकी हूँ घर पर। ये हमारे घर के ऊपर से तार जाती है। ये जो सेकंड खंभा मैंने बोला था ना, देखिए भर भर के चिड़िया बैठी हुई है पूरे तार पर। इधर को थोड़े कम हो गए हैं। शहर से बाहर रहने का मज़ा ही कुछ और है। जो चीज़ें शहर में नहीं दिख सकती वो यहाँ दिख सकती है, क्योंकि हमारे घर के ये जो हमारा घर है, ये सामने आपको कॉलोनी में दिख रही है ना, ये कॉलोनी सारी एक विलेज में के अंडर आती है। मतलब कि विलेज है वो। जो हमारे ये रोड है नीचे इंटरलॉकिंग टाइल वाला, ये जो हमारे लेन का रोड है, रोड के उस पार वाला सामने वाला जो आँख का पेड़ आपको दिख रहा है या जो घास दिख रही है, ये सारी एक गांव है। उस मतलब वो गांव का हिस्सा है वो सारा। रोड के इस साइड का शहर का आखिरी सीमा है। मैंने आपको कल बताया था कि ये पर्पल हार्ट के भी फ्लावर खिलते। देखिए पर्पल हार्ट के फ्लावर छोटे छोटे से खिलते हैं, वाइट कलर में भी निकलते हैं। हमारे पास वाइट वाला पहले था, इस बार वाइट वाला नहीं है, पर्पल ही है। मैं पहुंच चुकी हूँ घर आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग वॉक। तो अब मैं पीऊँगी अपना मेथी का पानी, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट को मॉर्निंग में पीना चाहिए मोस्टली। वैसे तो मॉर्निंग में डॉक्टर्स जो है बोलते हैं कि चाय नहीं पीनी, क्योंकि दूध वाला तो प्रोडक्ट मना ही होता है। तो चाय बिस्किट्स नहीं खाने हैं आपने, उसकी जगह वो स्मूदी को प्रेफर करते हैं। स्मूदी की रेसिपी आपको आज शाम को मिलेगी, क्योंकि मैं अभी सुबह स्मूदी इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मैं मेथी का पानी अभी पी रही हूँ। तो स्मूदी अभी नहीं, स्मूदी शाम को पीऊँगी आज। तो उसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। एंड जो भी मैं आपको बताती हूँ ना, अब जो भी शुगर रिलेटेड चीज़ें, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि काली मिर्च भी हेल्प करती है शुगर रिड्यूस करने में, ये मैं नहीं डॉक्टर्स कहते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बोल रही हूँ अपनी तरफ से, नहीं, मैं अपनी तरफ से बना के कुछ नहीं बोल रही, ये डॉक्टर्स कहते हैं। और जैसे कि मतलब आप लोग गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वैसे तो जो इंडिया के बेस्ट जो फेमस डायबिटोलॉजिस्ट हैं वही ये बताते हैं, तो उन्हीं के ही इस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ। तो जो मुझे लगता है कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कि अगर आपके घर में भी कोई डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि आजकल घर घर में डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आपको ये टिप्स ताकि काम आ जाए। मेथी का पानी तो बहुत टाइम से हम इंडियंस पी रहे हैं, बहुत टाइम से, तो ये तो आप लोगों को पता है। पर अगर आप इस मेथी के पानी में अगर थोड़ा सा जो सिनेमन होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दालचीनी का पिंच, छोटा सा एक पिंच आप उसमें डाल दें, 1 ग्राम डाल दें तब भी चलेगा। तो अगर मेथी में मिला दें तो इससे क्या होता है कि आपका जो शुगर जो है, सिनेमन जो है, मतलब दालचीनी, ये शुगर को कम करने में हेल्प करता है। बॉडी के अंदर का जो इंसुलिन है उसको लेवल में लेके रखता है। तो ये भी डॉक्टर्स का कहना है और ये मैं नहीं कह रही। अभी फ़िलहाल मैं सिनेमन पाउडर मेरा नहीं बना है, तो मैं इसको कल डालूँगी या फिर शाम तक डालूँगी स्मूदी में। किसी में भी चीज़ में डाल सकते हो सिनेमन पाउडर, ज़रूरी नहीं है कि इसी को ही आपने मेथी के पानी में डालना है। सिनेमन टी एक बनती है हल्दी के साथ में बनाया करती थी, वो भी आपको मैं रेसिपी कभी दिखाऊंगी। वो मैं कभी कभार लिया करती थी, मतलब दालचीनी और कच्ची हल्दी जो होती है ना, उसको मिलाकर बॉईल करके पीती थी। तो वो जो रेसिपी थी वो वेट लॉस में भी बहुत इफेक्टिव होती है। जो दालचीनी है वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए अब आगे चलते हैं वीडियो की तरफ, नहीं तो आपको होगा कि आयशा आजकल बोर करने लगी है। हियर इज़ माय मेथी का पानी, इसी को मैं पीऊँगी। और अब वीडियो कभी कभार थोड़ी थोड़ी लंबी हो जाया करेंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी रेसिपीज़ भी दिखानी है आपको डायबिटीज़ रिलेटेड वगैरह, जो आप लोग अपने घर वालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सॉरी फॉर दैट। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल हमारे फैमिली डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा जो है शुगर चार्ट वो लोग हर 1 दिन के बाद देखते हैं।
तो 2 दिन से मैं स्कूल जाने की वजह से जा नहीं पा रही थी, क्योंकि छुट्टी स्कूल की आजकल लेट होती है 3 बजे, तो उस टाइम पे डॉक्टर नहीं होते हैं। फिर वो शाम को अवेलेबल होते हैं, शाम को मेरे पास ट्यूशन होती है बच्चे की, तो तब नहीं मैं जा पाती। इसलिए जाना तो कल था, कल नहीं जा पाई हूँ। आज संडे है तो आज जा रही हूँ, बिकॉज़ मुझे लिवर इन्फेक्शन भी हुई थी। तो अभी लिवर इन्फेक्शन की भी मेडिसिन चल रही है। अभी जाके देखूँगी मैं क्या कहते हैं, टेस्ट वगैरह होंगे या कैसे। फिर लिवर इन्फेक्शन की मेडिसिन बंद करनी है कि चलेंगे अभी, क्योंकि 1 मंथ हो चुका है इनको लेते हुए। तो वही अभी उसी वजह से अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मैं अभी जंगल क्रॉस करके आ रही हूँ घर की तरफ। जो जंगल मैंने पहले भी 1-2 बार रिकॉर्ड किया था, एंड किस्मत अच्छी थी कि आज मेरी जल्दी टर्न आ गई और मेरा चेकअप हो गया है। अब फिर 5 दिन बाद, या वो कह रहे थे कि डॉक्टर कह रहे थे कि 3 दिन बाद वापस जाके टेस्ट करवाने को। तो मैंने कहा अभी मैं बिकॉज़ ट्यूशन और स्कूल की वजह से नहीं आ सकूँगी। तो बोले कोई बात नहीं, ज़्यादा शाम को भी आ सकते हो, ट्यूशन के बाद भी अगर आना चाहो तो आ सकते हो 6 बजे के बाद। और बाकी उन्होंने बस यही कहा है 10 किलोमीटर तक सैर करने को। तो देखते हैं कितना कर सकती हूँ सैर। 10 किलोमीटर तक तो बहुत मुश्किल है, बट आई विल ट्राई। मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मैं आपको अपना हमारा शॉप बाहर से दिखाती हूँ। ये शॉप बाहर से हमारी अब ऐसे दिखती है एल्युमिनियम लगाने के बाद। शाम के बज रहे हैं 4 और अभी मैं लेटी हुई हूँ बिकॉज़ हमारे घर गेस्ट आए हुए थे और फिर अभी वो गए हैं। और आज सुबह जंपिंग वगैरह करके और उसके बाद वॉक पे जाके, उसके बाद फिर जब डॉक्टर के पास गई थी तब भी वॉक करके गई। और वहाँ से फिर काफ़ी दूर तक मैं नवरत्न, पतंजलि नवरत्न आटा है मल्टीग्रेन, वो लेने गई थी। तो मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ा पैदल चलकर, फिर वहाँ से घर आई आज। तो अभी क्योंकि बॉडी मेरी वीक है, तो अभी पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। पैरों के नीचे जो तलवे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो पैरों का जो सोल होता है नीचे का, बिल्कुल पैरों के नीचे दर्द बहुत हो रहा है। तो अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ, देखती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करके फिर छत पे भी जाना है सैर करने बाहर, क्योंकि या तो है कि यहाँ से कहीं दूर शहर की तरफ जाकर, जहाँ अभी डॉक्टर के पास गई थी तब पूरे शहर का राउंड लगा के जो आई थी, या तो मैं वो राउंड लगाने जाऊँ या तो मैं छत पर ही वॉक कर लूँ, क्योंकि अभी तो पैर में बहुत दर्द हो रहा है। पर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जाऊँगी। कोशिश तो करूँगी शायद पूरे शहर का चक्कर ना लगाऊँ, बट मौका था क्योंकि आज बच्चों को ट्यूशन की छुट्टी होती है, तो आज मौका था कि मैं जाकर वॉक कर सकती थी दूर तक। अब जब डॉक्टर ने कह ही दिया 10 किलोमीटर चलना ही चलना है, सुबह भी और शाम भी, तो मुश्किल हो गया ये कि टाइम नहीं है इतना चलने के लिए। तो चलो देखते हैं कितनी दूर तक कर सकते हैं, कितना कर सकती हूँ वॉक। कोशिश करूँगी करने की जितना हो पाएगा। अभी जब तक बॉडी कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाती तब तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा चलने से पैरों के नीचे बहुत दर्द होती है मुझे। बट मैं कोशिश अपनी जारी रखूँगी, छोड़ूंगी नहीं। लड़ना है तो लड़ना है। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। आपको थोड़ी देर बाद स्मूदी की रेसिपी भी मिलने वाली है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल की स्मूदी, और ये क्यों पीनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी तब जब बनाऊंगी। हेलो एवरीवन, मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई। तब मैं शाम को सोई और सोने के बाद फिर लेटी थी, मतलब सोई नहीं थी, लेटी थी, क्योंकि पैर में दर्द बहुत हो रहा था और टायर्डनेस भी बहुत फील हो रही थी वीकनेस की वजह से। तो मैं सो गई एंड अभी 7:30 हो गए, 7:30। अभी उठी हूँ, वो भी उठी नहीं, मम्मा ने उठाया कि चाय पी लो। तो ये रेड टी दे के गए मम्मा,
और ना मैं वॉक पे जा पाई, ना ही मैं स्मूदी का सामान लेके आ पाई बाज़ार से। स्मूदी का कुछ सामान रह गया था क्योंकि वो 7-8 चीज़ों से मिलकर बनना था, तो कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे धनिया, करी पत्ता, वो सब नहीं थे। तो मैंने सोचा था कि शाम को वॉक करने जाऊंगी तो मैं है कोई नोन, उनके घर में करी पत्ते हैं तो वहाँ से ले आऊँगी, और धनिया बाज़ार से ले आऊँगी। तो आई मिस दैट, क्योंकि मैं सो गई। अब स्मूदी का रेसिपी आपको आज नहीं मिलेगा, आपको रेसिपी कल शाम को पक्का मिलेगा, क्योंकि मैं सारा सामान रेडी रखूँगी। सारे सामान में भी फिर भी एक चीज़ रह जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर का बताया हुआ स्मूदी है, डायबिटोलॉजिस्ट, उनका जो दिया हुआ स्मूदी है, जो कि डायबिटिक पेशेंट पीते हैं सुबह चाय की जगह पर, वो उसमें उन्होंने कोई पान का पत्ता भी बोला था, कलकत्ता पान। तो कलकत्ता का पान का पत्ता यहाँ तो नहीं मिलने वाला, कलकत्ता का कोई भी पान का पत्ता यहाँ मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे फिलौर में कोई पान की दुकान नहीं है। तो पत्ता तो मिलने से रहा, तो मतलब एक चीज़ छोड़कर, पान का पत्ता छोड़कर बाकी सब कुछ है मेरे पास। बस 2-3 चीज़ें रह गई थी लाने वाली, वो मैं कल को लाऊंगी अब, और कल को ही स्मूदी बनाऊंगी। सॉरी फॉर दैट। क्या करूँ, इंसान हो ना, गलतियाँ होती रहती है। तो ये रही मेरी रेड टी, जो कि मैं हाफ़ पी चुकी हूँ, और कल मैं वाइट कप में डालूँगी, बहुत सुंदर लगेगा। वाइट कप या फिर क्रिस्टल वाले कप में, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ घर पे अभी स्टील के कप में ही पीते हैं, तो इसीलिए स्टील के कप में ही पी रही हूँ। और सॉरी, एक और गलती मुझसे हुई कि आज छठ पूजा थी और मैंने आप लोगों को विश ही नहीं किया। जिन भी स्टेट्स में लोग छठ पूजा मनाते हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ढेर ढेर सारा क्या कहूँ मैं, कि सूर्य देवता और छठी माता आप लोगों को खुशियाँ दे। तो आज का व्लॉग मैं आज यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और कल मिलेंगे व्लॉग में। आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कल का प्लीज़ मिस मत करना वीडियो। स्मूदी डैम श्योर आपको रेसिपी मिलेगी, और तब तक के लिए सभी हेल्दी रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।